नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान गंगा टीच में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 के संबंध में। कितने मार्क्स का इसमें चेंज किया गया है, किस तरह सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय, मंत्री परिषद की स्वीकृति हेतु संलेख। विषय झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति के संबंध में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधिसूचित होने के उपरांत प्रारंभिक विद्यालयों में योग्यता परखने हेतु एक परीक्षा का आयोजन केंद्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर किया जाना अनिवार्य है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के अधीन अलग से कोई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली गठित नहीं थी। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के अधीन ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए थे। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आलोक में राज्य में वर्ष 2013 एवं वर्ष 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है। आप सभी को बता दें कि झारखंड में अभी तक 2 बार टेट का आयोजन किया गया है। तो 2013 और 2016 में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। शिक्षक नियुक्ति एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रकृति भिन्न भिन्न है। शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक पद पर नियुक्त हेतु मात्र एक अंक एक अर्हक परीक्षा है, जिसका आयोजन एक निश्चित समय पर लगातार किया जाना है एवं नियुक्ति नियमावली के द्वारा आवश्यकता होने पर शिक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसके कारण झारखंड राज्य में अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली का गठन किया जाना अनिवार्य था। इसके साथ ही एनसीईआरटी की अधिसूचना संख्या एनसीईआरटी 12/16/2018 दिनांक 28/4/2018 द्वारा कक्षा 1 से 5 के शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु स्नातक प्रशिक्षित को भी कतिपय शर्तों के अधीन योग्य माना गया है। उक्त पृष्ठभूमि में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 की कंडिका 4 में अपेक्षित आवश्यक संशोधन के मद्देनज़र झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 का गठन अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 4/10/2019 के द्वारा किया गया है। ये सूचना था। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिमान्यता आजीवन कर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम को तर्कसंगत किया जाना आवश्यक है। उसके बाद इसमें आपका किस तरह से चेंजिंग किया गया है, ये हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। और तीसरा नंबर में है, यह अधिसूचना निर्गत ज्ञान की तिथि से प्रवृत्त होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के विभिन्न प्रावधानों में निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें आपका पहले क्या था और अब क्या किया गया है, किस तरह का सब्जेक्ट रखा गया है, हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। पहला नंबर में जैसे सामाजिक अध्ययन में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र होता था, लेकिन अब इसे चेंजिंग करके इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र व व्यापार अध्ययन, ये आपका 2 पॉइंट जो है जोड़ा गया है। उसके बाद प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटा 30 मिनट था और अब प्रारंभिक कक्षा 1 to 5 के लिए परीक्षा की अवधि 3 घंटा कर दिया गया है। उसके बाद उर्दू सहायक शिक्षक, उर्दू एवं अंग्रेजी, उर्दू के लिए 20 प्रश्न, अंग्रेजी के लिए 30 प्रश्न पहले था, लेकिन अब उर्दू एवं अंग्रेजी, उर्दू और अंग्रेजी में 20-20 मार्क्स का किया गया है। उसके बाद देखते हैं गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक में पहले होता था,
गणित 70 नंबर, विज्ञान 80 नंबर, जिसमें से भौतिकी 40 या रसायन 40, वनस्पति 40, विज्ञान 40 में से कोई 2 विषय होता था। लेकिन अब इसे चेंज करके गणित में 50, विज्ञान में 100 नंबर, इसमें से आप 2 सब्जेक्ट रख सकते हैं, भौतिकी रख सकते हैं, रसायन रख सकते हैं, या वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, या इनमें से मतलब 2 सब्जेक्ट। इसके बाद इतिहास में 50, भूगोल में 50, राजनीतिक शास्त्र 50, अर्थशास्त्र 50, राजनीति शास्त्र 50 में कोई 3 विषय। इसमें आपका किसी भी तरह से चेंजिंग नहीं किया गया है, ये आपका उसी तरह का रहा है। नियम 7 घ में निम्नवत संशोधन करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। नियम 6 में कंडिका ग 1 तथा 2 में वर्णित योग्यताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थी को मैट्रिक में 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट +2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ आपका बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है। इसमें आपका पहले झारखंड से इस तरह का मैट्रिक इंटर होना अनिवार्य नहीं था, लेकिन इस तरह का नया संशोधन करने के बाद इसमें इस चीज़ को जोड़ा गया है कि झारखंड से ही मैट्रिक इंटर का होना अनिवार्य है। परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति में आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट +2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। मतलब यहाँ के झारखंड के जो निवासी है, जिस ST SC OBC, इन सभी में ये प्रावधान आपका लागू नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं क्या है 7 नंबर पॉइंट में, परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% अंक के साथ कुल प्राप्तांक का न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो आप सभी को बता दें कि प्रत्येक खंड में आपको 40% अंक तो लाना ही होगा और ऑल ओवर में आपको 60% लाना होगा, तभी आप इस जेटेट के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। परंतु अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिम जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित 2 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% अंक की छूट दे होगा। परंतु न्यूनतम प्राप्तांक में छूट किसी भी परिस्थिति में 5% से अधिक नहीं होगी, अर्थात उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 35 एवं 55% होगा। आप सभी को बता दें कि जनरल के लिए आपका ऑल ओवर 60% लाना होगा और प्रत्येक खंड में आपका 40% लाना अनिवार्य होगा, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और आदिम जनजाति के लिए 30% प्रत्येक खंड में और कुल प्राप्तांक में 50% लाना होगा, और पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 तथा EWS और दिव्यांग के लिए आपका 35% लाना होगा प्रत्येक खंड में, और ऑल ओवर आपका 55% तथा दिव्यांग में आपका 30% खंड से लाना है और ऑल ओवर 50%। उसके बाद क्या है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष के बदले आजीवन रहेगा। यह प्रावधान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 एवं 16 के प्रमाण पत्र पर भी लागू होगा। आप सभी को बता दें कि उस समय आपका जेटेट का आजीवन नहीं था, लेकिन अब जेटेट की वैधता को आजीवन किया गया है। इस नियमावली 9 नंबर पॉइंट देखते हैं। इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तद विषयक पूर्व की प्रवृत्ति सभी राज्य के संकलन, अनुदेशन, निर्देश अथवा नियम इस हद तक निरस्त माने जाएंगे, परंतु इस निरस्त के होते हुए भी उल्लेखित राज्य के संकल्प, अनुदेश, निर्देश अथवा नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी झारखंड राज्यपाल के आदेश से। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और कितने मार्क्स का इसमें होता है। तो देखते हैं हम लोग शुरू में पहले 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 में आपको बता दें कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, इससे आपका पहले 20 मार्क्स का था
जो कि आज भी आपका 20 मार्क्स का ही किया गया है। जो प्रतिस्थापित प्रावधान है इसमें भी आपका 20 मार्क्स ही रखा गया है। अब भाषा 1 में आपका सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी इस सब के लिए पहले आपका 40-40 मार्क्स का था, इसमें भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, यह भी आपका 40 मार्क्स का होगा। उर्दू शिक्षक के लिए भी आपका 40 मार्क्स होगा, 20-20 मार्क्स करके। उर्दू और अंग्रेजी आप इसमें रख सकते हैं। तथा क्षेत्रीय भाषा जनजाति भाषा में आपका पहले 20 मार्क्स का होता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 40 मार्क्स किया गया है। और गणित की परीक्षा आपका 60 मार्क्स का पहले था, लेकिन अब उसे 50 मार्क्स किया गया है। और पर्यावरण अध्ययन भी पहले 60 मार्क्स का था, अब उसे 50 मार्क्स किया गया है। कुल मिला के आपका 200 प्रश्न होंगे। अब देखते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 में आपका चौथा नंबर पॉइंट नियम 7 में निम्नवत संशोधन करते हुए प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसमें आपका अनिवार्य विषय बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति पहले आपका 25 मार्क्स का होता था, लेकिन अब उसे 20 मार्क्स किया गया है। भाषा 1 में आपका सेम रहेगा। आप यदि भाषा में हिंदी और अंग्रेजी रखते हैं या हिंदी या संस्कृत रखते हैं तो आपको 40 मार्क्स का देना होगा। फिर आप यदि उर्दू और अंग्रेजी रखते हैं तो उसमें भी आपको 40 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद भाषा 2 में आपका क्षेत्रीय जनजाति भाषा में आपका पहले 25 मार्क्स का होता था, लेकिन अब उसे 40 मार्क्स किया गया है। अब वैकल्पिक विषय में हम लोग देखते हैं जो गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक। इसमें आपका पहले गणित में आपका 70 मार्क्स रहता था, फिर विज्ञान के विषय में 40-40 करके मार्क्स होता था, लेकिन इस बार चेंज करके गणित में भी 50 और विज्ञान जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों में से आपका कई सब्जेक्ट लेके आपको 50-50 मार्क्स का देना है। इसके बाद समाज अध्ययन शिक्षण में आपका इतिहास में 50 मार्क्स, भूगोल में 50 मार्क्स, राजनीति में 50 मार्क्स, या फिर अर्थशास्त्र में 50 मार्क्स, या फिर समाजशास्त्र में 50। इन सभी में से आपका 3 में से 50 मार्क्स करके मतलब 150 मार्क्स का आपको देना है। तो इसमें आपका किसी भी तरह से चेंजिंग नहीं किया गया है। फिर आगे देखते हैं भाषा शिक्षक। भाषा शिक्षक में आपका अंग्रेजी और हिंदी के लिए आपका पहले अंग्रेजी में 75 मार्क्स था और हिंदी या फिर संस्कृत या फिर उर्दू या अन्य कोई भी विषय में आपको 75 मार्क्स देना होता था, लेकिन अब उसमें भी आप देख सकते हैं अंग्रेजी में आपका प्रतिस्थापित करते हुए अंग्रेजी में भी 75 मार्क्स किया गया है। और इसके बाद जब आप सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत रखते हैं तो उसमें भी आपको 75 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा, यानी कुल मिलाकर आपको 150 मार्क्स का एग्ज़ाम इसमें भाषा शिक्षक में भी देना होगा। और टोटल मिलाकर आपको 250 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये था आपका 6 to 8 का पेपर। नोट: विज्ञान विषय एवं सामाजिक विज्ञान के विषय के लिए क्रमशः 4 एवं खंड 7 खंड होंगे, जिसमें से 2 या 3 खंड उत्तर देना अनिवार्य होगा। 5वां नंबर पॉइंट है नियम 7 घ एवं अंग को निम्नवत प्रतिस्थापित किया गया है। 7 एवं अंग में भाग 2 अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजाति भाषा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 660 दिनांक 24/12/2021 द्वारा चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय जनजाति भाषा के अनुरूप होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय जनजाति भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। अनुमान्य क्षेत्रीय जनजाति की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं भाषा में नए शुद्ध व्यक्तिगत कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स जेटेट नियमावली 2022 जो कि संशोधित किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आपको इसी तरह का वीडियो और भी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।